हेलो हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका वानखेड़े रिविजिटिंग क्लासिक में। इस शो में मैं बात करता हूं उन पुरानी फिल्मों की जो कि क्लासिक है, जिनके बारे में सारे लोग चर्चा करते हैं, जो कि फिल्म फ्रैटर्निटी को भी इंस्पायर करती है और हमें भी देखकर मजा आता है क्योंकि उनमें एक विशेष विजुअल अपील है। साथ ही साथ कुछ फिल्में रिलेवेंट है आज भी, कुछ फिल्में टाइमलेस है। और ऐसी एक फिल्म की आज मैं बात करने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक जावेद अख्तर साहब का शेर सुनाना चाहता हूं। वो कहते हैं कि ऊंची इमारतों से मकान मेरा घिर गया, ऊंची इमारतों से मकान मेरा घिर गया, कुछ लोग मेरे हिस्से का सूरज भी खा गए। तो ये बात मुंबई जैसे बड़े बड़े महानगरों में लागू होती है, जहां पर एक तरफ ऊंची इमारतें हैं, 5 स्टार होटल्स है, सी बीचेस है, सी लाइन है, और दूसरी तरफ गरीबी के भी नीचे की रेखा के भी नीचे रहने वाले बेघर लोग हैं, जो सड़कों पे जीते हैं, जो गरीबी में ही झोपड़पट्टियों में रहते हैं। और ये जो विरोधाभास है, ये बम्बई में जैसे हमको दिखाई देता है, वैसा ही विरोधाभास है ब्राजील में, जहां एक तरफ सी लाइन है, बीचेस है, चकाचौंध और ग्लैमर की दुनिया में रहने वाली बड़ी बड़ी बहुमंजिली इमारतें हैं, और दूसरी तरफ ऐसी झोपड़पट्टियां, ऐसा स्लम है जहां पर बच्चों की औसतन आयु ही 14 या 15 साल है। मतलब बच्चे पैदा होते ही अपने हाथ में गन या हथियार ले लेते हैं और वो ड्रग्स और क्राइम की दुनिया में फंसते चले जाते हैं, उसमें धंसते चले जाते हैं। उन बच्चों की जिंदगी से रूबरू कराती है हमें 2002 में बनी ब्राजीलियन क्राइम ड्रामा फीचर फिल्म, जिसका नाम है सिटी ऑफ गॉड। ये फिल्म रिलीज हुई थी ब्राजील में 2002 में, और बाकी फिर सारी दुनिया में रिलीज हुई 2003 में। और ये बेस्ड है पॉला लिंस के 1997 में लिखे हुए इसी नाम के नॉवेल पर, और इसे डायरेक्ट किया फर्नांडो मिरेलेस और केटिया लुंड ने। और इस फिल्म का टाइम स्पैन है 1960 से लेकर अर्ली 1980s तक का। ब्राजील की एक बड़ी पॉपुलर बीच सिटी है रियो डी जेनेरियो, और उसके कई सबर्ब्स में से एक सबर्ब है सिदादे दी ड्यूस, जिसका मतलब है सिटी ऑफ गॉड। कहानी उस जगह पर सेट है, और वो जो सिदादे दी ड्यूस है, वहां पर एक झोपड़पट्टी है जो कि कॉन्क्रीटाइजेशन के दौर से गुजर रही है, यानी कि वाटर सप्लाई आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, सड़कें बन रही है। एक तरफ करप्ट ऑफिशियल्स है और दूसरी तरफ बहुत ही गरीब झोपड़पट्टी में रहने वाले ये बच्चे हैं, जो कि बचपन से ही जिनको या तो क्राइम के बारे में मालूम है, या तो ड्रग्स के बारे में मालूम है, या तो हथियारों के बारे में मालूम है, और या तो ये बच्चे फिर गैंग वॉर्स में मर जाते हैं, या तो ड्रग्स लेते हुए मर जाते हैं, या तो फिर पुलिस मुठभेड़ में मर जाते हैं। अब ये जो बच्चे, इनका मेन काम होता है वहां के टूरिस्ट को, या तो फिर अमीर लोगों को, या तो फिर होटल वालों को लूटना, और उस लूट से इन सारे गरीबी में रहने वाले इस झोपड़पट्टी के लोगों में पैसे बांट देना। और ऐसे में अगर कभी पुलिस भी इनको ढूंढने आ जाती है तो झोपड़पट्टी वाले लोग इनको बचा लेते हैं, इन बच्चों को, क्योंकि वो उन्हीं की पैदाइश है। ऐसी गंदी दलदल में एक बच्चे के हाथ में लग जाता है कैमरा, और वो ये सोच लेता है कि वो ये सब नहीं करेगा जो बाकी बच्चे कर रहे हैं, जो कि क्राइम कर रहे हैं, या फिरौतियां ले रहे हैं, या ड्रग्स ले रहे हैं। वो ये सारी चीजें नहीं करेगा, और वो बनेगा फोटोग्राफर। तो उस बच्चे की जर्नी की है ये कहानी, जो कि उस दलदल से निकलना चाहता है। फिल्म नॉन लीनियर है और कई सारे ट्रैक्स में साइमल्टेनियसली चलती है। इसके पहले सीन में ही एक मुर्गी चिकन शॉप से भागने लगती है, और उसके पीछे भाग रहे बच्चे हाथ में बंदूक लेके। वो चेज इतना जबरदस्त फिल्माया गया है कि आपको समझ में आ जाता है कि फिल्म का स्टाइल और फिल्म का अप्रोच कैसा होगा। ये फिल्म 130 मिनट की है, जो कि पोर्तुगीज लैंग्वेज में है, लेकिन सबटाइटल्स उम्दा है, और सिनेमाटोग्राफी के क्या कहने, आप मुरीद हो जाओगे। हमारे यहाँ भी मुंबई की धारावी को डिपिक्ट करती हुई कई सारी फिल्में बनाई गई, जिसमें प्रमुख फिल्मों में एक है मीरा नायर की सलाम बॉम्बे, उसके अलावा है सुधीर मिश्रा की धारावी, और फिर उसके अलावा एक फिल्म है जो सईद मिर्जा ने डायरेक्ट की थी, जिसका नाम था सलीम लंगड़े पे मत रो। उसके अलावा फिर जयवंत दलवी के उपन्यास चक्र पर आधारित रविंद्र धर्मराज की चक्र है, और ये सारी फिल्मों में गजब का रियलिज्म है, और उस वक्त के सोशियो पॉलिटिकल सिस्टम पर ये प्रहार करती हुई नजर
आती है ये फिल्म में। और वही बात सिटी ऑफ गॉड में है। ये भी उस वक्त के सिस्टम पे या उस वक्त की अमीरी गरीबी की रेशा के ऊपर अट्टहास करती हुई नजर आती है ये फिल्म। गरीबी किस तरह से बच्चों का बचपन छीन लेती है और फिर वो भी बच्चे उस गर्दी का ही हिस्सा बनते चले जाते हैं अपने आप, जो कि या तो मौत की तरफ जाती है या तो क्राइम की तरफ जाती है। ये जो रियलिज्म है ये है सिताद दी ड्यूस में। फिल्म ब्राजील की ऑफिशियल एंट्री थी 2003 में एकेडमी अवार्ड्स में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फीचर फिल्म की कैटेगरी में, और फिर 2004 में ये 4 कैटेगरीज में नॉमिनेट हुई थी। पहली कैटेगरी थी बेस्ट डायरेक्टर, दूसरी कैटेगरी थी बेस्ट सिनेमाटोग्राफी, तीसरी कैटेगरी थी बेस्ट एडिटिंग और चौथी कैटेगरी थी बेस्ट राइटिंग यानी कि बेस्ट अडेप्टेड स्क्रीन प्ले। कई सारी फिल्म स्कूल में इस फिल्म पे स्टडी होती है, केस स्टडी की जाती है, पढ़ाई जाती है फिल्म, और ग्रेटेस्ट फिल्म ऑफ ऑल टाइम्स जैसे कैटेगरी में दुनिया भर में इस फिल्म का शुमार होता है। उस वक्त के बजट कंस्टेंट के कारण बहुत सारे एक्टर्स यानी कि 80-90% एक्टर्स उन्हीं झोपड़पट्टी से रियल बच्चों को ही लिया गया था, और बाद में ये एक्टर्स इतने पॉपुलर हो गए कि 10 साल के बाद उन बच्चों की जो कि रियल एक्टर्स थे उनकी लाइफ के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनी जिसका नाम था सिटी ऑफ गॉड 10 years लेटर, जिसमें उन बच्चों की जिंदगी दिखाई गई थी जिन्होंने एक्ट किया था, और बाद में 10 साल में वो कैसे है वो जानने की क्यूरियोसिटी में थी सारी दुनिया, और वो भी फिल्म OTT पर इस वक्त मौजूद है। मैं चाहता हूं कि आप फिल्मों के मैजिक को समझें, आपको पता चले कि सारी दुनिया में फिल्मों की लैंग्वेज एक ही है। ये एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है, हम हर देश की हर भाषा की फिल्मों को समझ सकते हैं और उन फिल्मों के जिस्ट को भी महसूस कर सकते हैं। इस फिल्म में पहली फ्रेम में ही एक धारदार चाकू दिखाया गया है, ठीक वैसी है ये फिल्म, उसकी चमक उस चाकू जैसी आज भी बरकरार है और इसकी धार भी। मैं इसलिए इसको रिविजिट करना चाह रहा था क्योंकि फिल्म अपने आप में एक अजूबा है, कमाल की फिल्म है, और ये स्ट्रीम हो रही है Amazon प्राइम पर। सो रिविजिट द क्लासिक। एडियोस।